और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। 13 जनवरी से शुरू होकर महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ नगर जिला 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी साधु संत भी महाकुंभ के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को तो महाकुंभ खूब रास आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जापान, स्पेन से विदेशी संत भी पहुंचे महाकुंभ। दिव्य, भव्य, स्वच्छ और नव्य कुंभ के मुरीद हुए विदेशी संत। सनातन संस्कृति का महापर्व विदेशी संतों को आ रहा है रास। विदेशी संतों ने कहा, जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री संत। डिजिटल महाकुंभ से विदेशी संत बहुत खुश। महाकुंभ में स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर जोर। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के पहले महाकुंभ नगर में देश के कोने कोने से आए साधुओं के अलावा विदेश से भी साधु संत पहुंच रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा, नगर प्रवेश और कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा की परंपरा में महाकुंभ पहुंचे इन विदेशी साधु संतों को भी महाकुंभ की नई व्यवस्था रास आ रही है। बहुत पुराना की बात है। हम तो एक योगा का किताब मिला मेरे घर के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं, हम सोचते ये तो अच्छा है। फिर हम तो कृष्ण मूर्ति देखा, तो कृष्ण मूर्ति सुन रहे तो हाँ ये तो बढ़िया, ये तो सही है, इसलिए। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, महाकुंभ क्षेत्र के अखाड़ा सेक्टर में साधु संत ज्यादा नजर आ रहे हैं। देश विदेश से साधु संत पहुंच रहे हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को महाकुंभ रास आ रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमगिरी उर्फ पायलट बाबा की जापानी शिष्या योग माता एवं महामंडलेश्वर केको कई जापानी साध्वी के साथ छावनी प्रवेश में शामिल हुई। नेपाल से आई महिला संत और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमानंद गिरी का कहना है कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। योगी जी की तरफ से जिस तरह भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का संकल्प लेकर आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल सहित दुनिया के विभिन्न देशों में अब तेजी से हो रहा है। विश्व के जूना अखाड़ा के उच्च पदाधिकारी से लेकर अपने महंत से अनेक महात्मा, कोना कंदरा से तपस्वी, सारे महात्मा इकट्ठा होके आज से गंगा गर्भ में पूर्ण रूप से वास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर है। संत इससे काफी खुश हैं। सुदूर देश से आए हुए लोगों ने सनातन परंपराओं को अपनाया, तो उन्होंने जब इस परंपरा को अपनाया तो एक आत्मीय शांति, एक अद्भुत आत्मीयता, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, इन सारी चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। हर 12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अनुमान है कि इस दौरान 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।